और आज का मेरा टॉपिक है जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए। हमने इसको दो भागों में डिवाइड किया है। पहला फिजिकल लेवल पे, दूसरा स्पिरिचुअल लेवल पर। फिजिकल लेवल पे क्या है कि जो हम हर दिन अपने आसपास चीजें कर रहे हैं, हम कर रहे हैं या हमारे घर के बड़े कर रहे हैं, तो उसमें नंबर एक पे टॉपिक यह है कि घर को साफ सुथरा जरूर रखें, ऑर्गेनाइज जरूर रखें। और हमें लगता है कि हम सभी लोग अपने घर को बहुत अच्छे से साफ सुथरा रखते हैं। बट जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि हम जैसे मान लीजिए किसी के पास कोई डोमेस्टिक हेल्पर नहीं, जैसे मेरे संग क्या होता है कि जैसे मैं डोमेस्टिक हेल्पर यूज नहीं करती हूँ, बच्चे को भी खुद ही पढ़ाती हूँ, तो कभी कभी मेरा घर मैसी हो जाता है। क्योंकि अभी ध्यान में भी आ गए हैं तो ध्यान में ज्यादा टाइम मुझे देना पड़ता है। तो वो क्या होता है, कभी कभी घर मैसी हो जाता है। तो मेरे संग क्या होता है, वो एनर्जी का फर्क पड़ता है। पहले तो मुझे नहीं फर्क पड़ता था, बट मुझे अब फर्क पड़ता है। अगर मेरे जैसे कभी कभी कपड़े ज्यादा हो जाते तो हमने उसको ला के ऐसे ही रख दिया, हमने कहा चलो बाद में कर लेंगे, झाड़ू मार दिया, पोछा नहीं मारा। ऐसा मेरे संग क्या हुआ है कि अगर घर बिखरा हुआ है तो मेरी एनर्जी जरूर डिस्टर्ब होती थी। मैं एक अजीब सा बहुत अशांति फील करती थी। तो ये मैंने नोटिस किया कि घर अगर आपका साफ सुथरा है, वेल ऑर्गेनाइज है, तो आपका ध्यान जरूर लगेगा। आप एटलीस्ट आप फिजिकल लेवल पे अच्छा फील करेंगे। और सेकंड क्या है कि घर में दीपक जरूर जलाएं, दीपक जरूर लगाएं। अगर हमारे बड़े बुजुर्ग दीपक मंदिर में लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दीपक की रोशनी में मैं बैठने के लिए कह रही हूँ। मैं पूजा जो पूजा पाठ करते हैं ठीक है, वो बहुत अच्छा है, उनको उनको उसी माध्यम से उनको वो एनर्जी और वो जो ऊर्जा होती है दीपक की, जो क्योंकि उसका कलर लाल होता है, हल्का सा येलो होता है, तो उसकी ऊर्जा जो लोग पूजा करते हैं उनको मिल जाता है। हालांकि अगर एक दीपक भी घर पे जलता है तो सभी का ऑरा साफ होता रहता है। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं या अपने फैमिली के साथ है, अपने हस्बैंड के संग है, अपने बड़े पेरेंट्स के संग है, तो वो जहाँ बैठते हैं वहां दीपक जरूर जलाएं। उससे क्या होता है कि जो आसपास की जो एनर्जी है या कुछ बैक्टीरिया है वो तो मरते ही मरते हैं। प्लस जो उस दीपक की जो रोशनी होती है वो आपको बहुत एनर्जाइज करती है। ये मैंने चूंकि जो भी मैं एक्सपेरिमेंट यहाँ बोलती हूँ मैं उसे खुद करती हूँ। तो मैंने 3-4 दिन ये मैंने सदगुरु का सुना था दीपक के बारे में। क्योंकि दीपक तो हम सभी अपने घर में लगाते ही हैं। तो ये मैंने नोटिस किया था कि जैसे मेरा एक जहाँ मैं इसमें डिस्कस कर रही हूँ अपने इस टॉपिक को, मैंने यहाँ पे दीपक जलाया तो मेरे हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं, तो वो सब बैठ के जब मतलब सच में एक अलग ही एनर्जी रहती है। ट्यूबलाइट की एनर्जी का आप अलग देखिएगा और दीपक की रोशनी को आप अलग देखिएगा। इसको आप लोग जरूर एक्सपेरिमेंट करें। पूजा घर में अगर जब दीपक जलता है तो बड़ा अच्छा लगता है, वहां बैठने का मन करता है। वो यही वजह होती है, एक तो हमारी एनर्जीज वहां ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सेकंड, जब हम दीपक जलाते हैं किसी भी तेल का तो उसकी भी एनर्जी उसमें आ जाती है। तो दीपक जलाने से होता क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो आपके सारे बैक्टीरिया घर के मर जाते हैं। और उस दीपक की रोशनी में उसकी अग्नि से हम सब एनर्जाइज होते हैं। अगर जैसे हम किसी को चेक करते हैं कोई इंसान जिंदा है या मरा है, जब इंसान मर जाता है तो उसकी बॉडी ठंडी हो जाती है ना, इसका मतलब उसमें अब आग नहीं है, अब वो जिंदा नहीं है, हम इससे रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास जो भी दीपक हैं, तो अगर आप अपने आसपास लगाते हैं तो उससे आप 100% एनर्जाइज होंगे। और इसका एक मुझे याद है कि बचपन में मेरे फादर की तबीयत बहुत खराब थी। मतलब इतनी ज्यादा खराब थी कि वो शायद अपनी बॉडी में नहीं रह, मतलब जो भी रहा उसे मुझे हल्का सा याद है। तो चूंकि एक आंटी थोड़ी एनर्जी हीलर थी वो, या उस पूजा पाठ में थी, तो उन्होंने लगातार 21 दिन का दीपक जलवाया था मेरे पापा जिस कमरे में रहते थे। तो जब मैंने इस टॉपिक को चुना, चूज किया, तो जब मैं ध्यान में बैठी तो मुझे अपने पापा का वो उस वक्त का, मुझे उस टाइम का वो याद आया। तो फिर मैंने नोटिस किया कि सच में अगर दीपक हमारे आसपास रहता है या हम दीपक के आसपास रहते हैं तो आप एनर्जाइज भी होते हैं, स्पिरिचुअली बहुत काम होता होगा। क्योंकि अभी हम इसमें जाएंगे तो थोड़ा टाइम लंबा हो जाएगा। तो बस सिंपल सा हम ये जरूर कहेंगे कि आप दीपक की रोशनी में बैठे। मंदिर में तो हम नहीं बैठ सकते हैं, बट दीपक को जला करके आसपास थोड़ा सेफ, अगर छोटे बच्चे हैं तो उनसे प्लीज उनको सेफ करके रखिएगा। और पंखा, या अगर बहुत कमरा बंद है, क्योंकि जब दीपक बुझता है तो उसकी धुआं से किसी किसी को दिक्कत हो सकती है, तो इसका जरूर ध्यान रखें। और थर्ड बात क्या है कि जब भी हम कोई फंक्शन करते हैं या हमारे घर पे कोई आ गया है या ऑर्गेनाइज हो गई हैं चीजें,
तो कभी कभी संभ्रानी या लोबान जरूर जलाएं, उससे भी बहुत सारे बैक्टीरिया मरते हैं। अगर ये नहीं है तो कोई बात नहीं, कपूर कपूर जरूर जलाएं। और कपूर में भी आप भीमसेनी कप बेटा एक मिनट रुक जाओ, कहाँ होंगे। अगर भीमसेनी कपूर जलाएं, अन्यथा आप नहीं जलाएं। अपने घर में केमिकल्स मत जलाएं। कोई चीज को थोड़ा टाइम दीजिए, सुना है तो ठीक है, आप चेक करें कि हम अपने घर में क्या यूज कर रहे हैं। मार्केट में बहुत सारी चीजें आ गई, उनके पीछे हमें नहीं जाना है। अगर हमें कुछ स्पिरिचुअल चीजें मालूम चली, हमें अपने घर को सही से ऑर्गेनाइज का तरीका मालूम चला है, तो आप सही चीज यूज करें। जैसे मैं भीमसेनी कपूर ही यूज करती हूँ, 2-3 ब्रांड्स हैं, आप लोग पता कर लीजिएगा। हालांकि मैं पतंजलि का यूज करती हूँ, और एक और साउथ का है मंगलम करके, मैं कपूर यूज करती हूँ। कपूर सच में उसकी महक बहुत अच्छी है। जब भी मैं ध्यान अपने कमरे में करती हूँ, वो जब मैं जलाती हूँ तो एक अच्छी सी खुशबू, एक अच्छा सा ऑरा वो मुझे फील होता है। अगर मैं 10 दिन तक उस घर में कोई कपूर नहीं जलाई हूँ और 10 दिन के बाद जलाती हूँ, तो मुझे उसकी एनर्जी फील होती है। तो केमिकल वाली चीजें हमें नहीं यूज करनी, हमें जो प्राकृतिक चीजें अवेलेबल है तो ही जला, अन्यथा कोई बात नहीं। इसके अलावा हमें पेड़ के पास जरूर बैठना है। चाहे कोई भी छोटा सा पेड़ हो, चाहे वो तुलसी का पेड़ हो या कोई पेड़ हो, उसमें हम जरूर बैठेंगे। फिजिकल लेवल पे हम जरूर बेहतर हो पाएंगे। अगर अगर हमारी फैमिली के मेंबर्स हैं जो लोग ध्यान में नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, बट ये जो दैनिक चीजें हम डेली हमारी लाइफ में हो रही है, उसको हमें जरूर इस्तेमाल करना है। छोटे से पेड़, वो एक बड़ा पेड़ भी वही काम करेगा जो छोटा सा पेड़ काम करता है। तो आई थिंक तुलसी का पेड़ हमारे घर में सभी के पास होगा, तो उनके पास जरूर 5 मिनट बैठे। या ऐसे ही अगर आप एक एक कप चाय ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं, तो आप वहां बैठ करके कुछ भी सोच सकते हैं, तो वहां से भी आपकी एनर्जी जरूर बाहर आएगी। और एक चीज मैं और बताऊंगी कि अभी जैसे मेरे संग क्या हुआ है कि अभी इधर बीच मैं ज्यादा बाहर नहीं निकल पा रही थी, तो बस मैं कमरे से घर, घर से मैं रह करके बस ध्यान ही कर रही थी। तो मेरे विजन पे बड़ा असर पड़ रहा था उसका। जब मैं कुछ दिनों बाद बाहर गई अपने हस्बैंड के साथ सब्जी उब्जी लाने के लिए, तब देखा कि मैं दूर की चीजें नहीं देख पा रही हूँ सही से, या मेरी आंखों को एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही है। तो ये काम हम लोग जरूर करें कि एटलीस्ट छत पे जाएं, कोई दूर की चीजें, दूर की बिल्डिंग ही देखें, अपने बच्चों को बिल्डिंग जरूर दिखाएं। अगर आसपास का एरिया नहीं खुला हुआ है, तो वो जरूर हम दूर की चीजों को देखें, दूर के पेड़ को देखें, कोई बोर्ड लिखा उसको पढ़ने की कोशिश करें। तो उससे आपका विजन इंप्रूव जरूर होगा। और जब विजन इंप्रूव होगा तो आप ऑलरेडी बहुत हेल्दी रहेंगे। और बाकी अगर आपके वार्डरोब में कोई भी कपड़े पड़े हुए हैं जिसको आप साल भर यूज नहीं करते हैं, उसे प्लीज आप किसी को दे दें, क्योंकि देने के नाम पे भी बहुत सारी बातें हैं एनर्जी के लेवल पर, बट उसमें ना फंसे आप। और अपने जो भी आपके गुरु हैं, गॉड हैं, उनका नाम लेकर के अगर आप वार्डरोब में कपड़े यूज नहीं कर रहे हैं, तो उसको जरूर किसी को दे दें, क्योंकि उससे भी हमारे घर की एनर्जी डिस्टर्ब होती है। तो ये फिजिकल लेवल पे कुछ बड़ी बड़ी बातें थी जो मैंने यूज किया हुआ है, और मुझे उसका मतलब ऑरा मेरे घर का चेंज हुआ, एनर्जी चेंज हुई है। क्योंकि चूंकि मैं हूँ, तो मेरे संग ट्रांसफर वाली बात आ जाती है। हमारा हर 5 साल पे घर चेंज होता रहता है। तो जब से मैं ध्यान में आई हूँ, तब से मैंने इस एनर्जी को फील किया है। एक बात मैं जरूर बताऊंगी, जब मैं इस घर में आई थी, जब मैंने इस घर को सेलेक्ट किया, तो उस वक्त मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी। तो मैं आई तो मुझे घर पसंद, घर बहुत सुंदर है, नो डाउट। आगे गार्डन है, घर बड़ा है। तो जब मैं आई तो मुझे अजीब सा लगा, मैंने कहा मुझे पता नहीं क्यों मतलब नहीं मन है रहने का। तो चूंकि मैं ध्यान में थी, तो मैंने कहा पितामा अभी मैं कहाँ क्या करूँ, अभी अर्जेंट भी है, बच्चे का एडमिशन भी होना है। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, जब सेकंड डे हमने दोबारा इस घर को चूज किया, तो मैंने अपनी खुली आंखों से मैंने पितामा को एक कमरे में जाते हुए देखा। मैंने खुली आंखों से देखा पत्री पितामा को। और उस दिन से और आज के मेरे घर में बहुत एनर्जी चेंज हुआ है, बहुत ज्यादा। मेरी चाहे अगर कभी कोई घर में ऐसे ही रहता है, तो मुझे मेरा मन बोलने लगता है कि, और मुझे पता लग जाता है कि आज मुझे अपना घर को ऑर्गेनाइज करना है अब। और दूसरा, दीपक का मैं कोई नियम नहीं बनाती हूँ। जब रात में ध्यान चलता है, अमावस्या ध्यान है, पूर्णिमा ध्यान है, या कुछ भी है, तो मैं दीपक किसी भी तेल का लगाती हूँ। मैं उसको कैटेगराइज नहीं करती हूँ कौन सा दीपक कब लगाना चाहिए, मैं उसमें अब नहीं जाती हूँ। बस मुझे इतना पता है कि जो एक अग्नि है जिसका रंग येलो और रेड है, वो हम सबके आसपास होना चाहिए, हमें बैठना चाहिए। तो ये फिजिकल लेवल पे हमारी ऑरा क्लीन हुआ, हम हेल्दी रह सकते हैं, हमारी पूरी फैमिली हेल्दी रह सकती है।
और दूसरा स्पिरिचुअल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे हम सभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ध्यान में हम सब उतर गए हैं, ध्यान में हम सब जान रहे हैं कि हमारी क्लीनिंग हर टाइम हर दिन हो रही है, वो चाहे इमोशनल लेवल पे हो रही हो, चाहे फिजिकल लेवल पे हो रही हो, या चाहे हमारी किसी भी, क्योंकि हमारी बॉडी के 7 लेयर हैं और हम 7 लेयर में चेंज हो रहे हैं, कुछ ना कुछ जरूर चेंज आ रहा है। और हाई एनर्जीज मास्टर्स के साथ जरूर बैठें। पीएमसी में बहुत सारे मास्टर ऐसे हैं, 90% मास्टर ऐसे हैं जो चैनलिंग हैं। चैनलिंग का मतलब ये होता है कि जो हमारे हायर मास्टर्स हैं, जिनको हम गॉड बोलते हैं, वो उनकी बॉडी में कनेक्ट हो रहे हैं, और जो भी वर्कशॉप वो चला रहे हैं या हम उनके संग जुड़ के ध्यान कर रहे हैं, रियली वो हमारी बॉडी के अंदर जा करके, जिसका जो लेवल है, ग्रुप में जब हम ध्यान करते हैं, हाई मास्टर्स के साथ बैठते हैं, चैनलिंग मास्टर्स के साथ बैठ रहे हैं, तो हम जिस लेवल पे हमारी सफाई होनी, हम जितना फोर्स अपने अंदर सह सकते हैं, उस फोर्स पे हमारी सफाई हो रही है। मैं भी 2-3 वर्कशॉप करती हूँ। मैजिकल मंडे में मैं बैठती हूँ, उसमें वेंकटेश सर हैं, वो एक चैनलिंग मास्टर हैं, और उसमें बहुत सफाई हुई मेरी, और इसको मैंने फील किया हुआ है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ, जो भी अगर हाई मास्टर्स हैं, आप उनके संग बैठिए, उनकी एनर्जी जरूर हमें क्लीन करती है। और आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, अगर आपके आसपास लगता है कि वो मास्टर्स अवेलेबल हैं, तो उनसे जरूर फिजिकली मिलिए, क्योंकि उनके टच से, उनके आसपास की चीजों से हम जरूर, एक जो होता है ना करीब जा करके बातचीत करना, फिजिकली उनसे बातचीत करना, उनके ऑरा में रहना, वो एक अलग बात है। और अगर हमारे विजय सर के आसपास कोई रहता हो तो उनसे जरूर मिलिएगा आप लोग, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे ऑरा वाले सर हैं, और उनका ऑरा बहुत अच्छा है, और चूंकि वो बहुत काइंड हार्टेड हैं, हम सभी जानते हैं। तो अगर अगर आपके आसपास हैं तो आप लोग जरूर उस सर से जरूर मिलिए। तो ये हो गई सेकंड बात। थर्ड क्या है कि हमें अपनी ध्यान की जर्नी को कॉपी में जरूर लिखना है, क्योंकि हम जो हम लिखेंगे उसे हमें बताना है कि हमारे संग क्या चेंज आया है। और इसके अलावा 2-3 मास्टर्स का मैं नाम जरूर लूंगी। दीप्ति सर हैं, नंदा सर अभी नहीं रहे हैं, वो पीएमसी मास्टर बहुत हाई एनर्जी सोल थे, और आप विश्वास पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, बट मैं विश्वास करती हूँ, वो शिव बाबा के नंदी थे। नंदी जी ने इस धरती पे आके अपना काम खत्म किया, और बहुत कम उम्र में वो चले गए। अभी हमारी एक मैम और जा चुकी हैं। तो उन्होंने सारा, मतलब बहुत सारे मास्टर्स हैं, आप लोग बिल्कुल देर ना करें, अगर अगर वो आसपास हैं उनसे जरूर मिलें। पिरामिड, मैं एक पिरामिड का जरूर बताऊंगी, पिरामिड घर में जरूर रखें, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना कि हमारे आसपास बहुत सारे रेडिएशंस आ गए हैं, चाहे मोबाइल हो, घड़ी हो, हेडफोन हो, अभी हम लोग बहुत सारी चीजें यूज कर रहे हैं ना। तो पिरामिड रखने से क्या होता है कि रेडिएशन कंट्रोल रहेगा। तो ये मैंने भी आज भी नोटिस किया, 3 दिन से क्या था कि मेरी ख्वाहिश थी कि बर्ड मेरे 2-3 कदम पर मेरे पास आए। तो चूंकि बर्ड जल्दी पास आते हैं, जल्दी से उड़ जाते हैं, और मैं ये देख रही हूँ कि मैं एक्चुअली अपना वाटर चार्ज करती हूँ सन की, मेरे गार्डन में सूर्य की अच्छी खासी रोशनी आती है, तो मैं इसमें 3-4 ग्लास पानी रख करके उस पर पिरामिड रख देती हूँ, तो उससे सन की भी एनर्जी उसके अंदर आ रही है। मैं अपना एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ उसको। तो और मैं ये देख रही हूँ कि बर्ड मेरे एकदम 2 कदम पे रहते, वो नहीं उड़ रहे हैं, ये 2 दिन से हो रहा है। तो इससे मैं बता सकती हूँ कि आप लोग पिरामिड अपने आसपास जरूर घर में रखें, बेडरूम में रखें, ताकि उससे आप लोग की एनर्जी अच्छी रहे, घर की रेडिएशन एटलीस्ट कंट्रोल रहे। तो बाकी स्पिरिचुअल बुक्स जरूर पढ़ें, क्योंकि स्पिरिचुअल बुक्स में क्या होता है कि जो भी मास्टर्स किताबें लिखे हैं, वो अकेले बैठ के नहीं लिखते हैं, उनके संग हाई मास्टर्स बैठते हैं, विजडम उतरता है, तो किताबें लिखी जाती हैं। फिर जब हम वो किताबें पढ़ते हैं तो हम उन मास्टर से कनेक्ट हो जाते हैं। मैंने अभी तक, मेरे पास एक किताब है न्यू एनर्जी असेंशन, तो उसमें तोबैस मास्टर हैं, वो एस्ट्रल मास्टर्स है, एस्ट्रल एंजल्स हैं। तो जब मुझे अभी तो मुझे मौका नहीं मिल पाता है, तो लेकिन जब मैं 2-3 पन्ने पढ़े हैं तो शायद, क्योंकि जिस तरीके से जो बात कही गई है वो सच में बहुत अद्भुत है, मैं उनकी एनर्जी से कनेक्ट होती हूँ। तो तो इसीलिए शायद हमारे पितामह ने बोला किताबें हमें क्यों पढ़नी चाहिए, ताकि हम हाई एनर्जीज मास्टर से कनेक्ट हो पाए। तो बस आज का मेरा यही था, 2 लेवल पे हम अपने आप को, अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं। बाकी तो हम लोग धरती पर आए हैं, ध्यान में आ गए हैं, तो हमारा जीवन हर दिन बेहतर ही हो रहा है।
जो कुछ भी हो रहा है, चाहे आपका स्ट्रगल चल रहा है, स्ट्रगल तो नहीं बोलेंगे, अभी हम लोग ध्यान में आ गए हैं तो उसको हम लर्निंग बोलेंगे। कैसे उसको लर्न करके या कैसे उससे बहुत स्मूथली निकल जाना है, उसको सीख सीख करके आगे एक नया पड़ाव लेना है, उससे आगे बढ़ना है। तो थैंक यू सर, ये इतना ही मेरा आज का था, बाकी आप बताएं।